तो आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। डीएफए को दो तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, एक माई-हिलन-रोड थ्योरम के थ्रू और एक सबसेट कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसमें हम पाई सेट बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे माई-हिलन-रोड थ्योरम के थ्रू कैसे डीएफए को मिनिमाइज करना है। ये आपके सामने एक डीएफए दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर 4 नंबर स्टेट है, वो फाइनल स्टेट है, 1 है जो वो इनिशियल स्टेट है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इसकी 8 हैं। तो इसको आपने मिनिमाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम एक टेबल बनाएंगे। सेवन बाई 7 का, अगर 8 स्टेट है तो 7 बाई 7, यानी कि अगर n स्टेट्स होंगी डीएफए की तो n-1 इंटू n-1 का। बट ये हाफ टेबल होगा, फुल टेबल नहीं है। देखिए जरा कैसे बनेगा ये टेबल। तो ये ऐसे बनाना जी टेबल आप, ठीक है जी। अब इसकी रो और कॉलम को आपने नाम देना है। देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट नहीं है, 1 1 2, ठीक है जी, डायगोनल एलिमेंट इसमें से मिसिंग है। चलिए फिर भी, अब जब आपने रो को नाम देना है तो पहली स्टेट छोड़ देनी, पहली छोड़ देना है, नंबर दूसरे से शुरू करना है। 2 3 4 5 6 7 8। जब आपने कॉलम का नंबरिंग करनी है तो लास्ट वाली छोड़ देनी है, पहले से शुरू करनी है। 1 2 2 3 4 5 6 एंड 7। चेक कर लीजिए, इसमें 1 मिसिंग है, इसमें 8 मिसिंग। अब आपने एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट का जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर क्रॉस लगाने हैं, ठीक है जी। एक फाइनल और एक नॉन फाइनल। 4 फाइनल है तो यहाँ पे देखें, ये 4 1 है मेरा बॉक्स, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। ये 4 2 है, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। ये 4 3 है, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। यहाँ पे देखें, ये 5 4 है, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। ये 6 4 है, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। ये 7 4 है, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। ये 8 4 है, इसके अंदर क्रॉस लगा दिया। तो ये हमारा अगला स्टेप था। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। अगर 8 स्टेट हैं तो 7 बाई 7 का टेबल बनना था, हाफ टेबल बनना था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनना है। फिर उनके नेमिंग करनी है। जब रो बतानी है तो 2 पहली स्टेट इनिशियल स्टेट छोड़ देनी है और उससे आगे चलना है। जब आपने कॉलम लेना है तो पहली से शुरू कर लेना है, लास्ट स्टेट छूट जाएगी या छोड़ देनी। उसके बाद एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट के अंदर आपने क्रॉस लगाना है। क्योंकि 4 फाइनल है तो 4 1 4 2 और 4 3 के अंदर क्रॉस लग गया, ये रो के हिसाब से लगा। अब कॉलम के हिसाब से भी 5 4 6 4 7 4 और 8 4 के अंदर भी आपने क्रॉस लगा देना। अब जो बाकी बॉक्सेस बचे उनके अंदर हमने चेक करना है कि क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं 2 1 की बात करता हूँ कि 2 1 के अंदर हम चेक करेंगे क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा। 2 पे आपने ए इनपुट किया, 2 पे ए इनपुट किया तो आप 1 पे चले गए। 1 पे ए इनपुट किया तो 2 पे चले गए, तो 1 2 का 2 1 आ गया। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये साइकिल बन गया। हम इसको
कट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि साइकिल है तो बार बार वही चीज़ आती रहेगी, कुछ नहीं, हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। बी चेक कर लेते हैं। 2 पे बी इनपुट किया तो हम 3 पे चले गए, 1 पे बी इनपुट किया तो हम 1 पे रह गए, तो 3 1 आ गया जी। 3 1 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा। हम फ्यूचर चेक कर लेते हैं, एक फ्यूचर चेक कर सकते हैं हम। 3 पे ए इनपुट किया तो हम 4 पे आ गए, 1 पे ए इनपुट किया, 1 पे ए इनपुट किया तो 2 पे आ गए। बिल्कुल बात क्लियर है। और 4 2 के अंदर ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, तो 4 2 पे आए तो मैं 3 1 पे भी क्रॉस लगा दूंगा, और क्योंकि 3 1 में क्रॉस लगा तो मैं 2 1 पे भी लगा दूंगा। बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए अब मैं इधर वाले पे आ गया, 5 1 पे चेक कर रहा हूं कि क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 पे ए इनपुट किया तो 4 पे चले गए, 1 पे इनपुट किया तो 2 पे चले गए, और 4 2 के अंदर ऑलरेडी क्रॉस है। ठीक है जी। तो 5 1 के अंदर भी क्रॉस लग गया। 6 1 के अंदर चेक कर लेते हैं। 6 पे ए इनपुट किया तो 7 पे, 1 पे ए इनपुट किया तो 2 पे। 7 2, 7 2 के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये है 7 2। बी इनपुट कर लेते हैं। 6 पे बी इनपुट किया, 6 पे बी इनपुट किया तो 5 पे, 1 पे बी इनपुट किया तो 1 पे, 5 1, 5 1 के अंदर क्रॉस है तो 6 1 के अंदर भी क्रॉस लग जाएगा। 7 1 पे आ जाते हैं जी। 7 पे ए इनपुट किया, 7 पे ए इनपुट किया तो 6 पे, 1 पे ए इनपुट किया तो 2 पे। 6 2 के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी इनपुट कर लेते हैं। 7 पे बी इनपुट किया तो 7 पे, 1 पे बी इनपुट किया तो 1 पे, 7 1, 7 1 पे 7 1 आ गया, ये साइकिल बन गया, रास्ता बंद हो गया। 6 2 चेक कर लेते हैं। 6 पे ए इनपुट किया तो 7 पे, 2 पे ए इनपुट किया तो 1 पे, ये भी साइकिल बन गया जी। 7 1 से अल्टीमेटली 7 1 ही आ गया, तो ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया। 6 पे बी इनपुट कर लेते हैं। 6 पे बी इनपुट किया तो 5 पे, 2 पे बी इनपुट किया, 2 पे बी इनपुट किया तो 3 पे। 6 पे बी इनपुट किया तो 5 पे, और 2 पे बी इनपुट किया तो 3 पे। 5 3 5 3 5 3 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी। चलिए एक और चेक कर लेते हैं हम फ्यूचर। 5 पे ए इनपुट किया तो 4 पे, 3 पे इनपुट किया तो 4 पे, रास्ता ब्लॉक हो गया जी। 4 4 नाम की कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, डायगोनल एलिमेंट नहीं है हमारे इसके अंदर। 5 पे बी इनपुट किया तो 6 पे, और 3 पे बी इनपुट किया तो 2 पे, और चेक कर लीजिए ये वापस हमारा साइकिल आ गया है, साइकिल। तो यहाँ से हमें पता चला कि भी ना तो 7 1 के अंदर क्रॉस लगेगा, ना 6 2 के अंदर क्रॉस लगेगा, ना 5 3 के अंदर क्रॉस लगेगा, क्योंकि सब के इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। ये भी रास्ता बंद हो गया, ये भी रास्ता बंद हो गया। 6 2 से वापस 6 2 आ रहा है, ठीक है जी। 7 1 से वापस 7 1 आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है जी। 5, अच्छा जी, 8 1 चेक कर लेते हैं। 8 पे ए इनपुट किया तो 7, 1 पे ए इनपुट किया तो 2,
7-2 के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी इनपुट चेक कर लेते हैं। 8 पे बी इनपुट किया तो 4, 1 पे बी इनपुट किया तो 1, 4 1 के अंदर क्रॉस है तो इस पे भी क्रॉस लग गया। इस पे आ जाते हैं। 3 2 को चेक कर लेते हैं। 3 पे ए इनपुट किया तो 4, 2 पे ए इनपुट किया तो 1, 4 1 के अंदर क्रॉस है क्योंकि एक फाइनल स्टेट आ गई तो इस पे भी क्रॉस लग गया। 5 2 चेक कर लेते हैं। 5 पे ए इनपुट किया तो 4, 2 पे ए इनपुट किया तो 1, 4 1 पे क्रॉस है क्योंकि एक फाइनल स्टेट है, क्रॉस लगा दो। मैं आगे वाले हटा रहा हूँ थोड़े से जगह बनाने के लिए। ठीक है जी। 7 2 चेक कर लेते हैं। 7 पे ए इनपुट किया तो 6, 2 पे ए इनपुट किया तो 1, 6 1 6 1 6 1 पे क्रॉस है तो 7 2 पे भी क्रॉस लगा दो। यहाँ पे आ जाते हैं। 8 2 चेक कर लेते हैं। 8 पे ए इनपुट किया तो 7, 2 पे ए इनपुट किया तो 1, 7 1 पे क्रॉस है जी। 7 1 पे कुछ नहीं है, 7 1 में क्रॉस नहीं है तो बी चेक कर लेते हैं। 8 पे बी इनपुट किया तो 4, 2 पे बी इनपुट किया तो 3, 4 3 4 3 पे क्रॉस है क्योंकि एक फाइनल स्टेट आ गई तो 8 2 पे भी क्रॉस लग गया। सिक्स 3 चेक कर लेते हैं। 6 पे ए इनपुट किया तो 7, 3 पे ए इनपुट किया तो 4 क्योंकि एक फाइनल स्टेट आ गई 7 4, उसके अंदर ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है, चेक कर लीजिए 7 4 पे तो 6 3 पे भी क्रॉस लग गया। 7 3 चेक कर लेते हैं। 7 पे ए इनपुट किया, 7 पे ए इनपुट किया तो 6, 3 पे ए इनपुट किया तो 4, 6 4 पे भी क्रॉस है तो इस पे भी क्रॉस लग जाएगा। 8 3 चेक कर लेते हैं। 8 पे ए इनपुट किया तो 7, 3 पे ए इनपुट किया तो 4 क्योंकि एक फाइनल आ गई 7 4 पे क्रॉस है तो इस पे भी क्रॉस लग जाएगा। इसको चेक कर लीजिए। 6 5, 6 पे ए इनपुट किया तो 7, 5 पे ए इनपुट किया तो 4, 7 4 के अंदर क्रॉस है तो इसके अंदर क्रॉस लग जाएगा। 7 5 चेक कर लेते हैं। 7 पे ए इनपुट किया तो 6, 5 पे ए इनपुट किया तो 4, 6 4 पे क्रॉस है, 6 4 पे क्रॉस है तो इस पे भी क्रॉस लग जाएगा। 8 5 चेक कर लेते हैं। 8 पे ए इनपुट किया तो 7, 5 पे ए इनपुट किया तो 4, 7 4 पे क्रॉस है तो इस पे भी क्रॉस लग जाएगा। 7 6 चेक कर लेते हैं। 7 पे ए इनपुट किया, 7 पे इनपुट किया तो 6, 6 पे ए इनपुट किया तो 7, 6 7 आ गया, वो सेम चीज़ आ गई, 7 6 6 7 सेम है तो बी इनपुट कर लेते हैं। 7 पे बी इनपुट किया तो 7, 6 पे बी इनपुट किया तो 5, 7 5 चेक कर लीजिए। 7 5 पे क्रॉस है तो 7 6 पे भी क्रॉस लग जाएगा। 8 6 चेक कर लीजिए। 8 पे ए इनपुट किया तो 7, 6 पे ए इनपुट किया तो 7, ये क्रॉस हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता। 8 पे बी इनपुट किया तो 4, 6 पे बी इनपुट किया तो 5, 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 एक ही बात है।
सो इसके अंदर क्रॉस लगा हुआ है तो 8 6 के अंदर भी क्रॉस लग गया। लास्ट पे आ गए जी, लास्ट बॉक्स के ऊपर 8 7, 8 पे ए इनपुट किया तो 7, 7 पे ए इनपुट किया तो 6, 7 6 के अंदर क्रॉस है तो 8 7 के अंदर भी क्रॉस आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल रेडी है जी। अब आपने देखा 3 ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ से 7 1 के अंदर क्रॉस नहीं लगा, 6 2 के अंदर क्रॉस नहीं लगा, 5 3 के अंदर क्रॉस नहीं लगा, क्योंकि या तो साइकिल बन गए या आगे जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, जिन जिन के अंदर क्रॉस नहीं लगे उनकी एक स्टेट बना देनी है, यानी कि 1 7 एक स्टेट बन गई मेरी, 2 6 एक स्टेट बन गई मेरी, 3 5 में एक स्टेट बन गई मेरी। इसमें से 4 और 8 मिसिंग है, 4 एक यहाँ बना दीजिए, 8 एक यहाँ बना दीजिए। 4 क्योंकि फाइनल है तो फाइनल कर दीजिए, 1 क्योंकि इनिशियल है तो उसको इनिशियल ले लीजिए। अब एरो लगाने हैं आपने। 7 1 पे ए डाला तो 2 6 या 6 2 ए डाला, 7 1 पे बी डाला तो 7 1 पे बी यहीं पे छोड़ दीजिए। 6 2 पे ए डाला तो 7 1 पे, 6 2 पे बी डाला 5 3 पे या 3 5 पे, अब 5 3 पे आ जाइए। 5 3 पे ए डाला तो 4 4 या 4 पे, 5 3 पे बी डाला तो 6 2 पे, 4 पे आ जाइए। 4 पे ए डाला तो 4 पे, 4 पे बी डाला, 4 पे बी डाला, 4 पे बी डाला, 1 पे, 8 पे आ जाइए। 8 पे ए इनपुट किया तो 7 पे इधर आएगा, 8 पे बी इनपुट किया तो 4 पे। तो ये हमारा DFA की मिनिमाइजेशन, दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हमारे पास 8 स्टेट थी, अब 5 रह गई। पहले कितनी थी 8, अब कितनी रह गई 5। हम इसमें से एक और कम कर सकते हैं 8, जो कि आप देख लीजिए, क्योंकि 8 पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो अगर आप 8 भी हटा दोगे तो वो और मिनिमाइज हो जाएगा, आपका DFA एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए ठीक है बेटा। तो ये ऐसे आपने DFA को मिनिमाइज करना है। हम मिनिमाइजेशन ऑफ DFA कर रहे हैं यूजिंग माइल-नेरोड थ्योरम। ये आपके सामने एक DFA दिया हुआ है जिसके अंदर 2 फाइनल स्टेट है, एक 1 और एक 5। इसको हमने मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि 5 स्टेट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले के अंदर 4 रोज़, दूसरे के अंदर 3 रोज़, तीसरे के अंदर 2 रोज़, लास्ट वाले में 1। इसी तरीके से कॉलम भी आपके 1 कम है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले वाले में 4 रोज़ और 4 कॉलम हो सकते हैं। अब इसका नेम करना है, नेमिंग करनी है इसकी। 2 3 4 5 पहला छोड़ देना है। कॉलम को नेम करनी है 1 2 3 एंड 4। अब हमने एक फाइनल और एक नॉन फाइनल के अंदर क्रॉस लगाना है, क्योंकि 1 फाइनल है तो 2 1 के अंदर क्रॉस लग जाएगा, 3 1 के अंदर क्रॉस लग जाएगा, 4 1 के अंदर क्रॉस लग जाएगा। क्योंकि 5 फाइनल है, 5 2 के अंदर क्रॉस लग जाएगा, 5 3 के अंदर क्रॉस लग जाएगा, 5 4 के अंदर। 5 1 के अंदर अभी क्रॉस नहीं लगाना है। ठीक होगी जी बात। हम चेक करेंगे कि 5 1 के अंदर क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब इन बॉक्सेस के अंदर पहले चेक करेंगे, फिर इसके अंदर भी चेक करेंगे। सबसे पहले 3 2
को चेक करते हैं कि 3 2 के अंदर क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा। 3 पे ए इनपुट किया तो 5, 2 पे ए इनपुट किया तो 4, बिल्कुल बात क्लियर है जी। 3 पे ए इनपुट किया तो 5, 2 पे ए इनपुट किया तो 4, और 5 4 के अंदर क्रॉस है तो 3 2 के अंदर क्रॉस लग जाएगा। बी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही बात खत्म। बी को तब चेक करना अगर पहले वाले से हमें ना पता चले कि क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा। 4 2 को चेक कर लेते हैं। 4 पे ए इनपुट किया तो 4, 2 पे ए इनपुट किया तो 4, रास्ता ब्लॉक हो गया क्योंकि 4 4 नाम की कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक होगी जी बात। तो बी चेक कर लीजिए। 4 पे बी इनपुट किया तो 4, 2 पे बी इनपुट किया तो 1, और 4 1 के अंदर क्रॉस है, 4 1 के अंदर क्रॉस है तो 4 2 के अंदर भी क्रॉस लग जाएगा। 4 3 पे आ जाते हैं। फोर के अंदर ए इनपुट किया तो 4, 3 के अंदर ए इनपुट किया तो 5। ठीक होगी जी बात। और 4 5 या 5 4 एक ही बात है। 5 4 या 4 5, 4 ये 5 4 है या 4 5 कुछ भी कह लीजिए, वन इज सेम थिंग है। 4 5 और 5 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक होगी जी बात। और 4 5 के अंदर क्रॉस है तो इसका मतलब है 4 3 के अंदर भी क्रॉस लग जाए। अब रहेगी 5 1। फाइव के अंदर ए इनपुट किया तो 3, और 1 के अंदर इनपुट किया तो भी 3। ये 3 3 नाम की कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए रास्ता ब्लॉक हो गया, आगे हम नहीं जा सकते। तो दूसरा चेक कर लेते हैं। 5 के अंदर ए इनपुट किया तो सॉरी बी, 5 के अंदर बी इनपुट किया तो 2, और 1 के अंदर बी इनपुट किया तो भी 2, ये भी रास्ता ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब है 5 1 पे हमारे पास रास्ते ब्लॉक हो गए। या तो सेम स्टेट चीज़ आ जाए, 5 1 है, 1 5 आ जाए, 5 1 आ जाए तो भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगर डायगोनल एलिमेंट आ जाए तो भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता ब्लॉक हो गया तो 5 1 के अंदर क्रॉस नहीं लगेगा। अब टोटल स्टेट मेरी कितनी है? 5। 5 1 को एक स्टेट बना दूं मैं जिसके अंदर नहीं, ये 1 और 5 को मैंने एक स्टेट बना दिया क्योंकि 1 मेरी इनिशियल स्टेट है तो ये भी इनिशियल स्टेट हो गई। एक स्टेट मेरी 2 हो गई। ठीक होगी जी बात। एक स्टेट मेरी 3 हो गई और एक स्टेट मेरी 4 हो गई। टोटल 5 थी, 5 पूरी हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक होगी जी बात। अब एरो लगाने हैं तो एरो देख के लगाना है। अब ये टेबल है, यहाँ पे काम आएगा। 1 5 के अंदर ए इनपुट किया तो 3 3 3 मतलब 3। 1 5 या 5 1 के अंदर बी इनपुट किया तो 2 2 यानी कि 2। ठीक है जी। तो ये जहाँ जो स्टेट जोड़ी हैं उनका मेरे को इस जो आपने इतना वर्क किया वहाँ से आइडिया लग जाएगा। क्योंकि 1 और 5 फाइनल है तो ये भी फाइनल हो जाएगी मेरी। ठीक है जी। 2 3 4 का मेरे को यहाँ से देख के बताना है कि कहाँ जा रहे हैं। 2 पे ए डाला तो 4, 2 पे बी डाला तो 1 पे जा रहा है तो वापस यहीं पे कर लीजिए ऐसे। 3 पे ए इनपुट किया तो 5, 3 पे बी इनपुट किया तो 4, 4 पे ए और बी इनपुट किया तो 4, सेल्फ लूप लगा दें। तो
ये हमारा तरीका है DFA को मिनिमाइज करने का यूजिंग माई हिल रोड थ्योरम। चेक कर लीजिए, पुराने पहले वाले DFA के अंदर 5 स्टेट थी, इसके अंदर 4 स्टेट रह गई। ठीक होगी जी बात। 1 और 5 को जोड़ के हमने एक स्टेट बना दिया, 2, 4, 3 हमारे वैसी की वैसी रहे। सो दिस इज हाउ वी कैन मिनिमाइज द DFA using my hill road theorem. Thank you.